नमस्कार दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कि आईपीओ में कौन सा आईपीओ है। आज है आईपीओ के फिनटेक का। के फिनटेक काम क्या करती है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस के साथ में टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए तो वो होता है फिनटेक। इंडिया की बड़ी लीडिंग कंपनी है और इंटरनेशनली भी ये ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा काम कर रही है हर जगह पे। 2017 की कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस से एंगेज है कंपनी। जैसे कि म्यूचुअल फंड का हो गया, जैसे आप म्यूचुअल फंड है, शेयर ट्रांसफ़र करना, आईपीओ में वर्क करना, ये सब इनका मेन फोकस काम है। इनका ऑलमोस्ट कैपिटलाइजेशन 40 to 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है अपने सेक्टर में। ये कामों को 3 भागों में ऐसे विभक्त किया गया है, बांटा गया है। एक इन्वेस्टर सॉल्यूशन क्या होता है कि अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन, रिडम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन, कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ये सब इनका जो काम है वो इन्वेस्टर सॉल्यूशन में आता है। दूसरा जो है वो इश्योर सॉल्यूशन क्या हो गया, जो इशू कर रहा है, जैसे आईपीओ, एफपीओ, तो ये सब काम करते हैं ये। ग्लोबल बिजनेस में इनका है मॉर्गेज सर्विस का, लीगल सर्विस, ट्रांसफर ऑफ एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये कार्वी ग्रुप की कंपनी पहले हुआ करती थी। अब 2018 के आसपास में कार्वी से इन्होंने खरीदा है। और जो काम कैम्प्स करती है, इनके जो लिस्टेड पीयर है वो है कैम्प्स। बहुत ही क्लोजली काम करते हैं दोनों, इंडिया में लीडर हैं दोनों, कैम्प्स और के फिनटेक। म्यूचुअल फंड सेगमेंट में यदि देखा जाए तो दोनों सिमिलर काम करते हैं। चलिए इनके फिनेंशियल पर एक नज़र दिया जाए तो 31 मार्च 2019 में इनका रहता है 1021 करोड़ का एसेट्स, और वहीं 20 में इनका एसेट्स है 868 करोड़ का, और 21 मार्च 2021 में इनका एसेट्स है 922 करोड़ का, और वहीं 30 सितंबर 2021 की बात की जाए तो 973 करोड़ का एसेट्स है। 30 सितंबर 2022 में इनका एसेट्स है 1114 करोड़ का। ठीक है, एसेट्स देख लिया आपने। चलिए रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू रहा है 164 करोड़ 31 मार्च 2019 में, और 21 में रहा 31 मार्च 2021 में 486 करोड़ का। वहीं 30 सितंबर 2021 में रहा 293 करोड़ का, और 2022 में 30 सितंबर 2022 में है इनका रेवेन्यू 353 करोड़ का। तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। और पैट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 में था 8.96 करोड़ का, और 20 में कम हो जाता है पैट इनका 4.52 करोड़ का। और वहीं 21 में माइनस में चला गया पैट इनका -64 करोड़ का, इनका माइनस में चला जाता है पैट। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एरिया हो जाता है 2021 में। और 31 मार्च 2022 में यदि देखा जाए तो वहीं पैट रहा 148 करोड़ का, और सितंबर में 85 करोड़ का पैट है इनका। अच्छा है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी अपने सेगमेंट में लीडरशिप रखती है कंपनी। वहीं नेटवर्थ की बात की जाए तो 30 सितंबर 2022 में जो नेटवर्थ है इनका 736 करोड़ का नेटवर्थ है। टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 126 करोड़ का। इशू है इनका कि सारे जो पैसे आएंगे, जितने पैसे आएंगे वो इनके शेयर होल्डर के पास में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट यही है, ओएफएस है, टोटल ही ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। प्राइस बैंड की बात की जाए तो 347 रुपये से 366 रुपये तक के प्राइस बैंड के लिए है। एक लॉट में 40 शेयर हैं। और आईपीओ की साइज की बात की जाए तो 1500 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है, और टोटली ओएफएस है। चलिए देखते हैं कि आईपीओ कब खुलने वाला है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। ओपनिंग डेट है 19 दिसंबर 2022, जो कि सोमवार पर से ओपन हो रहा है, और 21 दिसंबर 2022 को ये बंद हो जाएगा। और अप्लाई करना है तो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 26 तारीख को, और यदि अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा 27 तारीख को। आपके डीमैट में आपका शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 28 तारीख को। लिस्टिंग है इसका 29 दिसंबर को। करते हैं इनके लॉट साइज और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लग रहा है।
रिटेल मिनिमम कर सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 40 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,640 रुपये की। रिटेल मैक्सिमम कर सकते हैं 13 लॉट, जिसमें आपको मिलेंगे 520 शेयर, और जिसकी कुल लागत हो जाएगी 1,90,320 रुपये की। SHNI कर सकते हैं 14 लॉट, जिसमें 560 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,04,960 रुपये की। और BHNI कर सकते हैं 69 लॉट, जिसमें उनको मिलेंगे 2,760 शेयर, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 10,10,160। इसके के फिनटेक के प्रोमोटर होल्डिंग को एक बार देखा जाए यदि, तो प्री इशू है इनका 74% का, और पोस्ट इशू हो जाएगा करीब 49% का। तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, पैसा इनका शेयर होल्डर में चला जाएगा। देखिए के फिनटेक जो काम कर रही है ना, वो आने वाले समय में बहुत ही काम यूनिक है, अच्छा काम है। इनका काम ग्लोबली है, मलेशिया में है, फिलीपींस में है, हांगकांग में है। तो ग्लोबली कंपनी अपना काम बढ़ा रही है, हर सेगमेंट में कंपनी है। कंपनी जो काम करती है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, और अल्टरनेटिव एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये सब कंपनी का काम है, आपने देखा, मैंने पहले भी बताया। चलिए इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं इस कंपनी में, आपको ये कंपनी नुकसान नहीं देगी। लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप यदि चाहें तो IPO में अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म तक भी आप इस कंपनी के साथ में बने रह सकते हैं। निवेश करने से पहले अपने विचारों को स्पष्ट कर लें कि निवेश करना है या नहीं करना है। यह मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। IPO में आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है बढ़िया, और आप लॉन्ग टाइम तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं कंपनी में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।